अंबेडकर ने लिखा है शूद्र क्षत्रियों के वंशज हैं। क्या अंबेडकर भी क्षत्रिय वंशी थे? मैं पिछले वर्ष शोध कर रहा था कि अंग्रेजों ने जिन हिंदू जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था, क्या वे सचमुच दलित थे तथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा 5000 वर्षों से शोषित और पीड़ित थे। मैंने अपने शोध में पाया कि अंग्रेजों ने जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था, अपवाद को छोड़कर बाकी सब क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य जाति से थे और उनकी दुर्गति के लिए 800 वर्षों का अत्याचारी, हिंसक, लुटेरा मुस्लिम शासन और 200 वर्षों का लूट और अत्याचार वाला अंग्रेजों का शासन जिम्मेदार था। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हुआ कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में लिख रखा है कि अधिकांश शूद्र क्षत्रियों के वंशज हैं, पर कोई दलितवादी या अंबेडकरवादी राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस बात की चर्चा ही नहीं करता है। इस शोध को विस्तार से नीचे के लिंक पर पढ़ सकते हैं। दलित जातियां दरिद्र बने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य लोग हैं। उसी दौरान मेरे दिमाग में प्रश्न उठा कि क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी कहीं क्षत्रिय वंशी तो नहीं थे, और मैंने उनकी महार जाति पर शोध करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं जानकारी जुटाता गया, मेरा संदेह पुष्ट होता गया। मैं अपना शोध यहाँ संक्षेप में रख रहा हूँ और निर्णय पाठकों पर छोड़ रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर क्षत्रिय वंशी थे या नहीं। कौन है महार जाति? महार रेजिमेंट के बीच बाबा साहेब अंबेडकर। महाराष्ट्र में बहुत प्राचीन समय से एक योद्धा और सैनिक जाति थी जिसे महार कहा जाता था। ये खुद को पांडवों का वंशज मानते थे और दावा करते थे कि उनके पूर्वजों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के विरुद्ध पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। अर्थात ये खुद को क्षत्रिय मानते थे और क्षत्रियोचित सैनिक कार्य इनका मुख्य पेशा था। ये शिवाजी की सेना में अपनी वीरता और शूरता के लिए विख्यात थे। महार जातियां पेशवाओं की सेना में भी साथ साथ रहे। इनके बड़े बड़े कारनामों से मराठा इतिहास भरा पड़ा है। पर अंग्रेजी शासन में जब कुछ महार लोग अंग्रेजों की सेना में भी शामिल होने लगे तो पेशवा की सेना में इनकी प्रतिष्ठा कम होने लगी, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय और भी कम हो गई। अंग्रेज सरकार की सेना में योद्धा जातियों का महार रेजिमेंट युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। भीमा कोरेगांव में हुए 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय के विरुद्ध अंग्रेजों की महार सेना पूरी ताकत से लड़ी और मराठों को हरा दिया। मराठा समाज के विरुद्ध अंग्रेजों से वफादारी के कारण मराठा समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, परंतु क्षत्रिय खून महारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे मराठे और कमजोर पड़ गए। परिणामतः कुछ महीनों के भीतर ही मराठा साम्राज्य लगभग खत्म हो गया और महाराष्ट्र में भी अंग्रेजों का राज हो गया। भीमा कोरेगांव स्मारक मराठा समाज से बहिष्कृत होकर गांव शहर से बाहर बसने के बावजूद महारों के रहन सहन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि इनका मुख्य पेशा सैन्य कार्य था और गांवों में ये प्रशासक की भूमिका में होते थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि महार लोग खुद घोड़े पर शान से चलते थे, पर गांव के सीमा पर पहले से बसे मंगी जातियों को उनके शादी ब्याह में भी उन्हें घोड़े पर चढ़ने के योग्य नहीं मानते थे या नहीं चढ़ने देते थे। मन के हाथ का भोजन एक भी नहीं खाते थे। महार और महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति श्री विजय सोनकर शास्त्री जी, जो खुद दलित वर्ग से हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति का गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में साबित कर चुके हैं कि महार जाति क्षत्रिय वंशी है और पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में भाग ले चुके हैं। अपने शोध के समर्थन में और भी दस्तावेज ढूंढने के क्रम में मुझे आर.वी. रसेल और हीरालाल का लिखा एक और किताब मिला, जिसमें लिखा है कि महार जातियां खुद को महाभारतकालीन पांडवों के वंशज मानते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा मानना है कि प्राचीन समय में ये पांडववंशी गर्व से खुद को महारथी कहते होंगे। समय के साथ महारथी शब्द इनकी जातीय पहचान बन गई, परंतु उच्चारण दोष के कारण कालांतर में महारथी जाति महारथी जाति बन गई। महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति भी कई विद्वान इन्हीं महार जातियों से मानते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के इन्हीं वंशजों ने भारत की इस भूमि पर अपना राज्य स्थापित किया था और यह महारों का राष्ट्र होने के कारण ही महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र कहलाया। महार ठीक जातियां पांडुपुत्र भीम के वंशज हैं। पांडुपुत्र भीम के वंशज हैं। 19वीं शताब्दी तक महार ठीक जाति मराठा और अंग्रेज सरकार की सेना में क्षत्रिय लड़ाकू जाति के रूप में ही काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महारों में सबसे बड़ा वर्ग जो सोमवंशी महारों का है, वो महाभारत काल के पांडुपुत्र भीम के वंशज हैं। पांडुपुत्र भीमसेन की यक्ष पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुआ था। हिडिंबा कक्षारी राजा हिडिंब की बहन थी। घटोत्कच के 3 पुत्र थे, अंजनपर्वा, बर्बरीक और मेघवाहन। इनसे सेन, राणा, मग, मेघ, वाहन, घरुका, सोमवंशी, राजवंशी, ठाकुर, कूच, क्षत्रिय, बनाफर, कुर्बंशी, राणा कुर्बंशी, घरवाल व घरोवाल, पांडवंशी, सोमवंशी, शूरवंशी आदि क्षत्रिय जातियां हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा था, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और तुम्हारे वंशज भी क्षत्रिय कहलाएंगे। भीमा नदी के किनारे भीमा कोरेगांव महारों की सबसे प्राचीन बस्ती है। भीमा नदी और भीमा कोरेगांव के भीमा शब्द में शायद नहीं, निश्चित रूप से पांडुपुत्र भीम की स्मृति छुपी हुई है, जिनके ये वंशज हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर में भीम शब्द भी उनके पूर्वज महाबली भीम की ही प्रतिध्वनि है।
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म इन्हीं महारथी परिवार में 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू कैंटोनमेंट में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल अंग्रेज सरकार की सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे और आर्मी स्कूल के हेडमास्टर थे, अर्थात परिवार शिक्षित, सुखी और संपन्न था। परंतु अगले ही साल महारों के सिर पर अंग्रेजों का गाज गिरा गया। जिन महारों ने अंग्रेजों के लिए अपने मराठा समाज से दुश्मनी मोल ले ली थी, उन महारों को अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। महारथी समाज को मराठों द्वारा अपने समाज से बहिष्कृत कर देने के 75 वर्ष बाद 1892 में धूर्त अंग्रेजों ने उन्हें अछूत अनटचेबल जाति कहकर सेना में भर्ती से यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम लोग सैनिक लड़ाकू जाति दो के नहीं हो। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजों ने इन्हें अछूत कहा, जो सच नहीं था, क्योंकि ये अछूत नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए मराठों के विरुद्ध लड़ने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। जब महारों को अछूत जाति बताकर अंग्रेज सरकार 1892 में सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था, तब महारों ने अपने लिखित आवेदन में कहा कि वे क्षत्रिय वंशी तीन है, अछूत जाति नहीं। पर अंग्रेजों ने इन्हें सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिससे इनकी दशा और खराब होती चली गई और यहीं से इनका सामाजिक आर्थिक पतन प्रारंभ हो गया। क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अपने पूर्वजों का इतिहास जानते थे? क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच बैठे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अपने जाति की सच्चाई और इतिहास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी शायद जानते थे, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अधिकांश शूद्र जातियां क्षत्रियों की संतान है। अंबेडकर viewed Shudras as originally being part of the Kshatriya Varna in the Indo-Aryan society, but became socially degraded after they inflicted many tyrannies on Brahmins. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर शूद्रों को आर्य और आर्यों को भारतवर्ष के मूल निवासी मानते थे तथा आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के विरोधी थे। दलित जातियां क्षत्रिय ब्राह्मणों की संतान है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज है जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिशः प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान व दमन झेला। प्रोफेसर शेरिंग ने भी अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड ट्राइब्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में लिखा है कि दलित जातियों में वे जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। अंबेडकर दलित, बुद्धिस्ट, वामपंथी हैदराबाद को अत्याचारी निजाम के चंगुल से मुक्त कराने की गौरवगाथा। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। अंबेडकर ने लिखा है शूद्र क्षत्रियों के वंशज हैं। क्या अंबेडकर भी क्षत्रिय वंशी थे? सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।